गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको हिंदी का तीसरा अध्याय विलियम टेल के बारे में पढ़ाऊंगी। विलियम टेल एक ऐसे वीर और साहसी युवक की कहानी है जो गुलामी और शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, जिसके कारण ही आगे चलकर वर्तमान स्विट्ज़रलैंड अस्तित्व में आया था। यह बात लगभग 700 वर्ष पहले की है, जब स्विट्ज़रलैंड पर विदेशी शासकों का नियंत्रण था। वहाँ की स्थानीय जनता उनके अत्याचार से अत्यंत पीड़ित थी। उस समय हैब्सबर्ग के राजा हर्मन गैसलर पूरी रियासत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। वह बहुत ही निरंकुश व निर्दयी था तथा छोटी छोटी बातों पर स्थानीय जनता को भयानक दंड देता था। उसके एक ही इशारे पर उसके सैनिक निर्दोष जनता पर कोड़े बरसाते, उन्हें मारते पीटते। बच्चों, फिर क्या हुआ? एक दिन गैसलर के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने अपना हैट उतारा और एक खंभे पर लटका दिया और अपने सैनिकों द्वारा यह घोषणा करवा दी कि कस्बे से चौक से यह गुजरने वाले सभी इस हैट को सलाम करेंगे। यह घोषणा सुनते ही लोग घबरा गए और अपनी माताओं बच्चों को घर में छुपा लिया। अब वहाँ सन्नाटा छा गया और फिर यदि कोई कभी गलती से उस हैट को सलाम करना भूल जाए तो गैसलर उसके सैनिक उस पर कोड़े बरसाने लगते। इस प्रकार गैसलर के निर्मम अत्याचार की खबर दूर दूर फैल गई, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि गैसलर का विरोध कैसे किया जाए। लेकिन बच्चों, कहा जाता है ना, जब जब अत्याचार व अन्याय बढ़ता है तो उसका नाश करने वाला अवश्य जन्म लेता है। यही हुआ। यूरी के एक गांव में बर्गलेन में विलियम टेल नाम का एक अत्यंत साहसी व स्वाभिमानी वीर रहता था, जो एक अचूक तीरंदाज व कुशल नाविक भी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी व उसका बेटा वॉल्टर थे। टेल ने जब गैसलर के अत्याचार की बात सुनी तो वह तिलमिला उठा और उसके अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देने की उसने ठान ली। अगले दिन सुबह सुबह जब टेल इस खतरनाक अभियान से जूझने के लिए निकलने लगा तो उसका बेटा वॉल्टर भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। पिता के बार बार समझाने पर भी वॉल्टर नहीं माना, वह उसके साथ चला गया। टेल ने स्विट्ज़रलैंड पहुंचकर वहां की जनता से कहा, भाइयों, हमें अत्याचार के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाइए। मैं चौक में जा रहा हूँ। मैं गैसलर के हैट के सामने सिर झुकाने वाला नहीं। फिर क्या था? टेल ने गैसलर के हैट को अनदेखा सा कर दिया और वहाँ से निकल पड़ा। तभी गैसलर चिल्लाया, इतना दुस्साहस, पकड़ो उसे। फिर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। गैसलर ने जब उसका परिचय पूछा तो टेल सिर ऊंचा किए उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने लगा। गैसलर की नज़र टेल के बेटे वॉल्टर पर टिक गई। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, टेल, मैं यहाँ का भगवान हूँ। यहाँ हर कोई मेरे सामने सिर झुकाता है। मेरी एक शर्त है, अगर तुमने शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम्हें अपने बेटे के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। तब टेल ने पूछा, कैसी शर्त? गैसलर ने कहा, मैं तुम्हारे अचूक निशाने की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को कुछ दूर खड़े पेड़ के नीचे खड़ा करूँगा और फिर तुम निशाना साधोगे। फिर तुम अपने बेटे के सिर पर रखे सेब पर तीर चलाओगे। अगर तुम्हारे तीर ने उस सेब को भेद दिया तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, वरना तुम मारे जाओगे। गैसलर की इन बातों को सुनकर टेल ने अपनी तरकश से 2 तीर निकाले। एक उसने कमरबंद में खोस लिया और दूसरा धनुष पर चढ़ा दिया। फिर निशाना साधने लगा। टेल ने गहरी सांस ली, फिर तीर छोड़ दिया। तीर सेब के टुकड़े करते हुए दूर चला गया और वहां उपस्थित लोग तालियां बजाने लगे। यह देखकर गैसलर ने भी ताली बजाई। विलियम टेल ने शर्त जीत ली और गैसलर हार गया। अब क्या बच्चों, ये कहानी यही नहीं ख़त्म होती है। फिर वॉल्टर आया और अपने बेटे से
अपने पिता के गले से लिपट गया और उसने जब गैसलर ने उससे पूछा कि तुमने तरकस से 2 तीर क्यों निकाले जबकि मैंने तुम्हें एक ही निशाना लगाने के लिए कहा था, तब टेल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर मेरा निशाना चुकता तो निश्चय ही मेरा बेटा मारा जाता, तब मैं दूसरे तीर से तुम पर निशाना साधता। यह सुनते ही गैसलर को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने टेल को कैद में ले लिया। फिर क्या था, फिर सैनिक जो हैं वो उसे समुद्री रास्ते से किले के तहखाने की ओर ले जाने लगे और अचानक रास्ते में बहुत तेज बिजली कड़कने लगी और तेज वर्षा शुरू हो गई। नाव हिचकोले खाने लगा, जिसके वजह से मल्लाह नाव को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। तब गैसलर ने सोचा कि टेल एक कुशल नाविक भी है, तो उसने टेल के बंधन खोल दिए और उसे मल्लाहों की मदद करने को कहा। जब नाव तट से कुछ ही दूरी पर था तब वह अपने बेटे लेकिन इस मौके पर टेल ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने जब नाव थोड़ी देर दूर पर था तट से किनारे से, तब वह अपने बेटे वॉल्टर को लेकर पानी में कूद गया। गैसलर व उसके सैनिक द्वारा बहुत खोजने पर भी टेल नहीं मिला। गैसलर ने सोचा वह इन लहरों में डूब गया होगा, क्योंकि इतनी उफनती लहरों से बच निकलना मुश्किल था। लेकिन उसका अनुमान गलत था। विलियम टेल वॉल्टर के साथ तैरते हुए बाहर निकला और एक घने जंगल में खो गया। कुछ दिन बीत गए। कुछ समय पश्चात विलियम टेल मौका देखकर वहां से निकल गया, किंतु उसकी नज़र हमेशा गैसलर व उसके सैनिकों पर थी और वह गैसलर की मृत्यु और एक दिन फिर गैसलर की मृत्यु हुई। और बच्चों, अब क्या हुआ? फिर एक दिन गैसलर की मृत्यु हो गई और उसे मारने वाला कौन था? कोई और नहीं, विलियम टेल ही था। अब इस प्रकार विलियम टेल ने गैसलर को मार गिराया और विदेशी शासकों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था वह अब खत्म हो गया। विलियम टेल इस संघर्ष में जीत गया और उसे लोगों ने अपना नेता बना लिया। इस तरह बच्चों, अन्याय व अत्याचार जब जब बढ़ता है तब तब उसका अंत करने वाला भी जन्म लेता है और तब विजय न्याय का साथ देने वाले की ही होती है। धन्यवाद बच्चों।